हुसैन शरीकतल हुसैन सानिये बुतूल ज़ीनते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदा फ़रत हुसैन प्रोग्राम मुहिबान ज़ैनब के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, मैं इस वक्त ज़हन जो है वो इतना कनेक्शन में हम ज़रा स्ट्रेस में आ गए हैं कि अभी मेरा जहन जो है वो काम नहीं कर रहा। बहरहाल हमारा जो आज का मौजू है वो है कोविड-19 के असरात। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सी कॉल्स भी रिसीव हुई और लोगों ने मेरे साथ ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं जो हूँ वो इस मौजू पे गुफ्तगू करूँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को, हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं अभी करंट जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है। तो उसके हवाले से तो हम जो हैं उनके अंदर एक कहना चाहिए कि अवेयरनेस करें कि ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को जो है वो चेंज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि मैं आज भी प्रोग्राम अपने घर से कर रही हूँ तो नेचुरली फिर वो कनेक्शन में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि जहन बहुत डिस्टर्ब होता है और प्रोग्राम में ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र भी आता है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म पे हम आपको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप जैसा कि देखें स्क्रीन पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है और आप फ़ोन कॉल के ज़रिए से अपना नंबर हमारे कंट्रोल रूम में छोड़ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं पर्सनली ख़ुद आप लोगों को फ़ोन करके जो आप लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत हो और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या ख़ुद स्ट्रेस में हो, डिस्टर्ब हो मेंटली, तो आप जो हैं वो अपना नंबर छोड़ें तो हम खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं पर्सनली खुद आपको कांटेक्ट करूंगी और आपके साथ आपकी फीलिंग को शेयर करूंगी और जो गाइड कर सकूंगी, आपको मोटिवेट कर सकूंगी आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से। अगर मैं आपके साथ आपकी फीलिंग्स को शेयर करके आपको के मूड को बेहतर बना सकूं और अगर कुछ नेगेटिविटी सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, अपनी सराउंडिंग को, जो स्ट्रेसफुल लाइफ इस वक्त हमारे व्यूअर्स गुजार रहे हैं, हमारी कम्युनिटी गुजार रही है, तो उस हवाले से मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं जो हूँ वो आपकी इस हवाले से मदद करूँगी और आपके साथ आपके एहसासात को और आपकी वरीज को, आपकी परेशानी को आपके साथ में शेयर करूंगी और आपको के जो मोरल आपका लो हो गया है उसको जो है हम जो है वो आपके मोरल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो हूँ वो इस हवाले से आपको आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे और ये हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म से ये आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जाहिर है कि हम अपने व्यूअर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी फीलिंग और एहसासात के हवाले से और उनकी हेल्थ के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत फ़िक्रमंद हैं। तो हमारी ये कोशिश है, हम ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं या फिर आपके अहलो अयाल में कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है और आप स्ट्रेस में हैं, तो आप जो हैं वो हमारे साथ अपनी फीलिंग को अपने शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी हम जो हैं वो इस हवाले से हम हेल्प कर सकें।
तो जी नाजरीन, इंशाल्लाह आज हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अपना कि किस तरीके से हमें जो है वो इस सिचुएशन में हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक्चुअली बात करें कि जो कि हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकें और हमें हेल्प कर सकें कि हमें इस वक्त में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। और अगर कि हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस वायरस से हम महफूज हैं, तो उस हवाले से भी हम आपके से गुफ्तगू करेंगे। और अगर बहुत से फैमिलीज जो हम देख रहे हैं कि अब तादाद बढ़ती चली जा रही है, मेजॉरिटी जो ऑफ फैमिलीज हैं वो इस वायरस का शिकार हो रही हैं, तो उस हवाले से भी हम गाइड करेंगे उनको कि अगर के वो इस वायरस का शिकार हुए हैं तो वो अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज करें और अपनी ग़िज़ा की तरफ किस तरह तवज्जो दें। और जो वीकनेस, क्योंकि आप सबको अंदाज़ा है जिन जिन को हो चुका है, और आप ज़ाहिर है कि अवेयरनेस भी आपके अंदर होगी जो आप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है वायरस से इसके असरात फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से बहुत ही कहना चाहिए कि एक तवील अरसे तक इसके रहते हैं। वीकनेस भी फिज़िकली बहुत ज़्यादा इसकी हो जाती है और उस हवाले से लोग बहुत परेशान हैं। और इसके होने से जो मेंटल स्ट्रेस उस कोविड के पेशेंट को होता है, तो वो किस तरीके से कोप करें, तो हम इंशाल्लाह आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं पूछती हूँ कंट्रोल रूम से कि अगर कि हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके व्यूज़ को आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं हमारे व्यूअर्स में बहुत से एक्सपर्टीज़ होंगे कि जो कि इस प्रोग्राम में फ़ोन कॉल के ज़रिए से अपने एक्सपीरियंस को और अपनी थॉट्स को हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी हमारे साथ आज हम बहुत थैंकफुल हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर आयज़ा नकवी ने फ्रॉम शेफील्ड, और मैं बहुत इनकी शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने इनको कॉल किया और मैंने लिटरली अभी कहना चाहिए घंटा पहले ही मैंने डिसाइड किया कि आज का महबान ज़ैनब के प्लेटफॉर्म से किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। तो फिर वो सारी रिक्वेस्ट जो मुझे मिली कि आप जो हैं वो इस पर गुफ्तगू करें ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा हो, तो मैंने सिस्टर से को कॉल किया 1 घंटा पहले कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी जो ओपिनियन है और आप एज अ डॉक्टर हमें किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को किस तरीके से गाइड कर सकती हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सिस्टर आयज़ा? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है कि हमारे यहाँ भी सब खैरियत है। और दुआ करते हैं पालने वाले चाहर मासूमीन के सदक़े में तमाम लोगों को इस सिचुएशन में से महफूज रखे, और जो इस वायरस का शिकार हुए हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्ट्रेंथ दे, उनके ईमान को कवी करे, उनको ताकत दे कि वो इसके साथ लड़ सकें और अपनी सेहत को दोबारा से बेहतर बना सकें। तो डॉक्टर आयज़ा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पहले तो इस वायरस के हवाले से हमें थोड़ा सा इस तरीके से एजुकेट करें कि जाहिर है कि सबको अंदाज़ा तो है ये कोविड-19 का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो सबसे पहले तो ये कि हम किस तरीके से अपने आप को इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसका हम पर असर ना हो और हम उस मर्ज के शिकार ना हो। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा के बुलाया है इस प्लेटफॉर्म पे। और अगर मेरी किसी बात की ज़रूरत होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हो। तो ये वायरस ऑब्वियसली इस पूरा साल हम इस वायरस
ने काफी हम लोगों को नचाया है समझे, क्योंकि इतना ये कॉम्प्लिकेटेड वायरस है, इसकी समझ अभी नहीं है सबको। एक बात बहुत ऑब्वियस है, ये बहुत लीथल किस्म का वायरस, काफी डेथ रेट हाई। हर साल हम इन्फ्लुएंजा की रेट देखते हैं, डेथ रेट वो भी हाई होती है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा हाई है और उसके मुकाबले में। और दूसरा ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल जो है ना, बहुत इजीली हो रहा है, ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो हमें बहुत इसका इलाज भी अभी तक पूरा नहीं आया कोई। काफी ट्रायल्स चल रहे हैं अभी भी। जो एक बेनिफिट ट्रीटमेंट का जो आया है वो स्टेरॉइड का आया है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो डिटीरिएट करते हैं वो नहीं, सारी ट्रीटमेंट जो भी हम दे रहे उन्हें वो नहीं बचते। 80 to 90% जो लोग हैं जिनको कोविड होता है वो बच जाते हैं, लेकिन 10 to 20 स्पेयर हो जाता है उनके साथ। अब ये नहीं पता चलता कि किन लोगों को स्वेयर होता है। पहले यही आया था कि जो अंडरलाइन कंडीशंस हैं कि जिन लोगों की उनको स्वेयर हो रहा है, लेकिन अब हमें आहिस्ता-आहिस्ता ये पता चला है कि यंग और फिट एंड हेल्दी लोग हैं, उनमें भी होता है, तो कभी वो भी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। सो ये काफ़ी मिस्ट्री है। तो जहाँ ट्रीटमेंट्स 3-4 किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं, एविडेंस सबका नहीं है, कुछ का है, कुछ का नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ कि जब हमें पता है कि इसकी ट्रीटमेंट कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं आई अभी तक, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात करें। सबसे पहले तो ये कि एक तो एहतियात करें, और एहतियात में सबको पता है कि हाथ धोना अच्छी तरह से बार-बार, और आपने मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, 2 मीटर तक सबसे दूर रहें। हर इंसान को समझना चाहिए कि दूसरा इंसान कोविड हो सकता है उसको, क्योंकि कोविड के इतने एटिपिकल फीचर्स हैं और सिम्पटम्स कुछ कभी-कभार कोई सिम्पटम्स किसी को नहीं भी होते तो वो कोविड उनको होता है, और किसी को बहुत सीवियर सिम्पटम्स के साथ कोविड होता है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको डिफरेंट सिम्पटम्स डिफरेंट लोगों को आ रहे हैं, तो ये बहुत वेरिएबल है। तो इसका जो है बहुत स्पेक्ट्रम वाइड है, बहुत वेरिएबल किस्म की सिम्पटम्स है। अब ये भी हो सकता है आप किसी से मिले, आप कहें उसको तो कोई खांसी नहीं थी, बुखार नहीं था, लेकिन हम उसके साथ इसलिए करीब बैठ गए, लेकिन नहीं पता कि उसको हो सकता है कोविड हो, बस उसको सिम्पटम्स ना आया। उसको तो सिम्पटम्स नहीं आए, लेकिन उसने आपको इन्फेक्शन ट्रांसफर कर दी, इस तरह हो सकता है। तो इसलिए यही समझना चाहिए आजकल के ज़माने में कि अगले हर बंदे को कोविड है, अगर आपने बचना है तो। तो ये एहतियात ही हम कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, 2 चीज़ें। एक हम एहतियात कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बाकी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पे छोड़ दें। दवाइयों का कोई भी जब एक दफ़ा डिटीरिएट होना शुरू हो जाता है, आप जो मर्ज़ी दवाइयाँ दे दें, वो नहीं बच रहे हैं लोग। सही, बिल्कुल वजह फरमाया है कि ज़ाहिर है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और हकीकत है कि ये बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया में इसको इतना लाइट लिया गया और इसके ऊपर जोक्स बने, और इसको एक जो कहना चाहिए कि एक स्कैंडल कहा गया, एक प्रोपेगेंडा हुआ कि कुछ भी ये चीज़ नहीं है, कि जिसने लोगों के अंदर जो है ना वो वो शऊर नहीं पैदा किया कि वो इसकी इंटेंसिटी को मतलब कि समझें कि ये वाकई में एक सीरियस वायरस है कि जो जान ले सकता है। तो ये भी एक रीज़न है इसके स्प्रेड होने का, कि लोगों ने इसको सीरियस लिया नहीं। तो अब इस अबाउट टाइम कि अब हम देख रहे हैं कि हर फैमिली में विक्टिम है इसके, समझे पेशेंट मौजूद हैं, तो अब ज़रा लोगों के अंदर जो है वो अब खौफ की एक कैफियत पैदा हो रही है। एक कहना चाहिए कि एक बेयकीनी वाली कैफियत उनके अंदर पैदा हो रही है, तो जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जाहिर है कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और जिसकी वजह से आप क्या समझती हैं कि बहुत ही काउंट करता है कि जो हमारी मेंटल सिचुएशन होती है, जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, वो बहुत काउंट करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को वो इफेक्ट करती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मेंटल हेल्थ का काफी इफेक्ट होता है बॉडी पे, क्योंकि आप देखें
ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, तो हम लोग तो ब्रेन की फिजिकल कोई बीमारियां होंगी ना तो उसको देखेंगे, स्कैन करेंगे, कुछ निकल आया ठीक है, लेकिन अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं या तो वो जो केमिकल्स नेगेटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ब्रेन में वो तो किसी स्कैन में नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसका सही। इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे होता है। अब वो डिफरेंट हम्म। सिम्टम्स होते हैं, इम्यूनिटी स्पेसिफिकली मुझे कोई इतने वो स्टडीज का उस तरह से नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अफेक्ट होता है पूरी बॉडी पे आपकी मेंटल हेल्थ का। और जहां तक और अप्रोच का बहुत है, क्योंकि अगर आप कभी कभार लोग बहुत जाहिर है ये इस साल के शुरू से ये शुरू हुआ है, अब 11-12 महीने हो गए हैं, इस 12 महीनों बिल्कुल। से साल हो गया, और कि आप ये लोग फिर शुरू में कुछ लोगों ने बहुत एहतियात की, फिर उनकी बस होगी, वो कहते हैं अब हम डिप्रेस हो गए। लेकिन हम्म। देखने के डिफरेंट तरीके हैं। आप ये कह सकते हैं ना कि ये पूरी दुनिया के साथ ही है, कि एक अकेला बंदे के साथ तो ये नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया के साथ है। और हर चीज में ना मैं कहती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है कभी कभार। आपको काफी चीजें ऐसी हैं जो कोविड से पहले हम करते थे और अब नहीं करते, जो कि बेहतर हम्म। हैं। जैसे कुछ मीटिंग्स होती हैं, हम्म। अब देखिए आप या शायद मैनचेस्टर में, मैं इधर शेफील्ड में, अब मैंने नॉर्मली हम्म। प्रोग्राम करना होता तो मुझे इतनी ट्रेवलिंग करके आना पड़ता स्टूडियो और आके करना पड़ता। तो देखें अब कितनी हैसल। अभी आपने मुझे घंटा पहले फोन किया, मेरे कोई भी काम हो गया, मैंने कमिटमेंट थोड़ी होती है तो बंदा ऊपर नीचे करके 1 घंटा निकाल लिया, बिल्कुल। प्रोग्राम के लिए टाइम बिल्कुल। निकाल लिया। तो ये फायदा भी तो है। हम पॉजिटिव अगर चीजों को देखें तो डिप्रेस कम हो सकते हैं। दूसरा आप देखें आपको ट्रेवलिंग टाइम बच जाता है, आप वो काम नमाज़ों, कुरान, कोई अच्छे और कामों में लगा सकते हैं। अपनी अटेंशन, इतनी बिज़ी रूटीन है, हमें नहीं टाइम मिलता अपने बस वाजिबात के अलावा कुछ करने का। तो ये भी आप कर सकते हैं कि ठीक है, आप डिफरेंट इस तरह के सोशल गैदरिंग्स ज़ूम पे रख लें, ज़ूम मीटिंग्स, कोई कुछ चाहे कुरान ख़ानी नहीं तो कोई कुछ छोटा-मोटा मिलाद या छोटा-मोटा कुछ विर्द वगैरह करके एक्टिविटीज एक कुछ हो, सही सोशलाइज़ेशन बात। भी हो जाती है। बिल्कुल। सोशलाइजेशन भी हो जाती है, डिप्रेस भी बंदा कम हम्म। होता है और अटेंशन भी हट जाती है ना उन चीज़ों से। ये जो गलत, अभी काफ़ी गलत बातें ऐसी भी मशहूर हुई हुई थी कि यहाँ पे इवन यहाँ पे अंग्रेज़ कोई नर्स थी या पता नहीं क्या, वो रो रही है कि भई मैंने खुद देखा है पेशेंट्स को मरते हुए अपने सामने, इनको पता नहीं इंजेक्शन लगा के मार दिया जाता है। अब इस किस्म की बातें आप कहो कि कोई डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा हो सकता है कि वो किसी को इंजेक्शन लगा के मार दे। मतलब कोई कोई बिल्कुल। साइकोपैथ ही हो। और कोई इस तरह से तो कोई नहीं कर सकता। तो वो आपको बिल्कुल। उस बंदी की जो नर्स है, अगर उसने ऐसी बात की तो मेरा ख़्याल है वो मेंटली सो मच अनस्टेबल है कि उसको लगा, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है लोग बिल्कुल जा रहे हैं, एंड में आके एकदम वो डिटेरियोरेट करते हैं कोविड के साथ। तो वो आप उनको कितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट दे दें, वो नहीं होता। तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है कुछ लोगों में। अब ये नहीं पता कि क्यों कुछ लोगों में खतरनाक हो रही है। अब ये ज़ाहिर बिल्कुल। है ये वायरस अभी नया है, रिलेटिवली इतना स्टडी नहीं हुआ, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम्म। पता चलेगा। अभी तक जितने भी उन्होंने कहा था कि हाई रिस्क ग्रुप ये है, वो है, अब कुछ भी पता नहीं है। कोई किसी को भी हो सकता है। तो आई थिंक बिल्कुल। इट्स वेरी इंपोर्टेंट हम एहतियात करें। और एहतियात का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ गिव अप कर दें और अपने हवासों पे सवार कर लें, भई कोविड आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, एक बैलेंस है। आप बस एहतियात करें। एहतियात में इतना मुश्किल नहीं है। सोशल आप मास्क पहन लें, सोशल अपने साथ हाथ हमेशा धोते रहें, नहीं है तो साथ अल्कोहल जेल भी रख लें और हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कोविड पेशेंट्स होते हैं, तो हमें तो नहीं कोविड जिस तरह से लग जाता, क्योंकि हम एहतियात कर रहे होते हैं ना, वरना तो कितने डॉक्टर लगने का बिल्कुल। चांस तो बहुत होता है। लेकिन बंदा और काफ़ी हेल्थ केयर डॉक्टर्स को लगे भी हैं, लेकिन आप एहतियात सबको तो नहीं लगा ना। तो जितनी एहतियात बिल्कुल। करेंगे आपके चांसेस कम होंगे। बाकी उतना फिर ज्यादा अल्लाह की मर्ज़ी, बेहतर। लेकिन अपनी तरफ से हमें अपना पार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़िया फरमाया। बहुत अच्छी बात सिस्टर ने, डॉक्टर आयज़ा ने फरमाई कि इसको हम जो है अगर पॉजिटिव वे में अगर हम देखेंगे कि ठीक है, ज़ाहिर है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जो हमारी एक रूटीन थी उससे हट के काम हो रहा है, मगर हम देखें इसमें हमें बहुत से जो ये सेल्फ आइसोलेशन है या जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हम कर रहे हैं, इससे हमारा फ़ायदा कितना है। हमें टाइम जो हम हमेशा शिकायत करते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे ऊपर मतलब कि पाइलअप हो रही हैं जो हमें करनी है। तो हमें अब ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो सही बात है कि अगर किसी भी चीज़ को हम अगर उसके पॉजिटिव उसके एंगल से हम उसको देखेंगे तो उसको एक्सेप्ट करना भी हमारे लिए आसान होगा और उसके साथ डील करना
जो है वो हमारे फायदे में हो जाएगा। तो इस हवाले से अच्छा डॉक्टर आयशा, मैं आपके से ये भी मतलब कि जानना चाहती हूँ कि अगर कि कोई कोविड-19 का मतलब कि इस वायरस का शिकार होता है तो उसको कितना इस हवाले से उसको मतलब कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए। अगर कि वायरस उसके अंदर आ गया है तो उसको किस तरीके से उस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर उसको इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, अब तो अगर तो कोविड हो गया है किसी को, तो फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ठीक है, अपनी डाइट अच्छी रखें। इम्यूनिटी तो ख़ैर एकदम से तो नहीं बनती, वो तो हमेशा जब से कोविड आया मैं यही कह रही हूँ सब लोग हेल्दी ईटिंग रखें, विटामिन डी, विटामिन सी और मल्टीविटामिन्स अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। लेकिन जब कोविड हो गया तब भी कंटिन्यू मल्टीविटामिन्स, बट अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना वो चेक करें कि ब्लड में ओके। ऑक्सीजन कितनी है। अब बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं ऑक्सीमीटर, जिससे आप उंगली पे लगाते हैं, वो आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। अगर किसी के हेल्दी लंग्स हैं, स्मोकर नहीं है और नॉर्मली हेल्दी अंडरलाइंग लंग कंडीशन नहीं है, तो उनकी सैचुरेशन 94 से ऊपर होनी चाहिए, 94% से। ओके अगर वो जी। कम हो जाती है, अगर वो 94 से ऊपर है ना, तो उनको परेशानी की बात नहीं है, वो घर में बैठे, उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। वो और ब्रीदिंग अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही, उन्हें सांस लेने में कोई उलझ नहीं हो रही है और चेस्ट पेन नहीं हो रही है, तो वो घर में बस बुखार है, खांसी है या हेडेक है, सिम्टम्स इसके बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर जी। ऑक्सीजन सैचुरेशन सही है तो इतनी खतरे की बात नहीं है। और मायल्जियाज हो सकते हैं, मसल्स में एक्स एंड पेन्स, बॉडी में पूरी दर्द दुख रहा है, जिस तरह जिस्म जी। टूट रहा है, वो सब चल रहा है। आप बस टेम्परेचर अपना फीवर को मॉनिटर करें, सैचुरेशन को, ये बहुत ज़रूरी है। जी। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है या सांस लेने में तकलीफ होती है या चेस्ट पेन होती है, तो उनको फौरन हॉस्पिटल 999 डायल करें या 111 डायल करें, डिपेंडिंग ऑन कितनी सीवियर कंडीशन है, और फिर उनको हॉस्पिटल जाके ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उनको स्टेरॉइड्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा ट्रायल, रिकवरी ट्रायल था, उसने बताया हमें कि जब इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है कोविड की वजह से, उस तरह की उस पॉपुलेशन के अंदर स्टेरॉइड जो है उनका बेनिफिट है। लेकिन अगर किसी की ऑक्सीजन नॉर्मल है तो स्टेरॉइड्स देना नुकसानदेह, अगर ऑक्सीजन कम होती है तो स्टेरॉइड्स देना फायदेमंद है, तो उसके लिए भी फिर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल वजह ऑक्सीजन फरमाया। तो वो बिल्कुल ऑक्सीजन सही है तो परेशानी की बात नहीं है, पैनिक नहीं करना, वो काफ़ी लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। जैसे कहा कि 80 to 90% खुद ही ठीक हो जाते हैं घर में। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं ये भी पता करना चाहूँगी कि जो कहते ज़ाहिर है कि ये लंग्स ही के को इफ़ेक्ट करता है और बहुत ही फ़ास्ट लंग्स की कंडीशन को चेंज करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी ही मतलब कि फैमिली में मतलब कि एक खातून की डेथ हो गई कोविड से, जो कि जैसे कि वो उनको ऐसा लगा जैसे कि ज़ुकाम वगैरह है, थोड़ा-सा थ्रोट उनका जैसे फ्लू में उस तरह की हो जाता है ना, थ्रोट इन्फेक्शन या कुछ। तो वो थर्सडे तक वो जॉब पे रही हैं, टीचर हैं, तो ज़ाहिर है बोलने का इसका उसका, तो वो आराम से थर्सडे तक जॉब पे रही हैं और फ्राइडे उनको मॉर्निंग में ऐसा लगा वो ब्रेथलेस हो रही हैं और एडमिट हुई हैं विदिन 2 डेज। यानी वो जब एडमिट हुई हैं तो डॉक्टर ने कहा कि उनके लंग्स ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आप ज़रा गाइड करेंगी कि इतना फास्ट लंग जो है वो डैमेज होते हैं, तो उसके हवाले से ज़रा सा अगर आप हमें कुछ गाइड करें तो। अच्छा, उसके हवाले से ये कि जैसे जब माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं ना, वो तो आपकी जब ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होती है उसके अंदर, जब आपकी इसीलिए इम्पोर्टेंट घर में ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करें। अगर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि वायरस जो है आपके लंग्स तक पहुंच गया। पहले तो वो नाक के पीछे होता है ना वायरस, और थ्रोट के पीछे, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करके जाता है। तो अगर वो लंग्स में जाके उसने अटैक शुरू कर दिया है, तो वो आपने ऑक्सीजन देनी है, स्टेरॉइड्स देना है, कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। लेकिन होता ये कि इतना ज़्यादा ये साइटोकाइन स्ट्रोम एक ना समझिए कि तूफान आ गया है, पूरा बॉडी के अंदर आ जाता है इस वायरस की वजह से, जो सीवियर केसेस हैं उनमें। अब ये नहीं पता कि क्यों कुछ लोगों में वो स्ट्रोम्स आता है और कुछ में नहीं आता। और जब वो आ जाता है तो वो टेक ओवर कर लेता है पूरे लंग्स को, वो बहुत रैपिडली डिटेरियोरेट करते हैं।
एक तो रैपिड डिटेरियोरेशन की कोविड के अंदर ये वजह है बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म की बात हो रही है, जो पूरा एक समझे कि फॉर्म आती है पूरी, उसकी अटैक कर देती है लंग्स पे, उससे बहुत रैपिड डिटेरियोरेशन हो रही है। लेकिन और दूसरी एक और वजह ये है कि जब बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो ना, कोई भी इन्फेक्शन होती है बॉडी में, तो जो हमारा क्लॉटिंग सिस्टम होता है बॉडी के अंदर वो डिसरप्ट हो जाता है, और हम लोग मोर प्रोन हो जाते हैं क्लॉट्स बनाने के लिए। बॉडी में ना बहुत क्लॉट्स बनना शुरू होते हैं, और क्योंकि ये इन्फेक्शन काफी स्वेयर हो जाती है कुछ लोगों में, उनके अंदर क्लॉट्स बनने का भी काफी चांस होता है। और अगर क्लॉट बन जाए, और जो कॉमनेस्ट क्लॉट्स जो हम देखते हैं, ये एक तो लेग में भी बन जाते हैं या लंग्स में बनते हैं। अगर लंग के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट आ जाता है तो उससे रैपिडली डिटेरियोरेट कर जाता है पेशेंट, और ये भी एक वजह है। तो एक तो साइटोकाइन स्ट्रोम हो गया, और एक ये जो क्लॉट लंग में आ गया, ये जो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं। सही, बिल्कुल बढ़िया फरमाया। हमारे साथ जो है वो कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल को लेते हैं, फिर आपके साथ गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कर रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी, कोई एक क्वेश्चन था, ये टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा, वो बच्चे का असल में प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर साहब से पूछना था कि रात को नाक किसकी जो है ब्लॉक हो जाती है, हम वो डालते भी हैं, डॉक्टर ने दिया है, स्प्रे भी दिया है, उसके बावजूद बहुत सीवियर इसका मसला है, ये सो ही नहीं पाता है। 10 साल का मेरा बेटा है। अच्छा। और यही मसला मिसेज के साथ भी है, तो अगर डॉक्टर साहब कोई हमें कोई इस पर थोड़ी सी गाइड कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके। हम आपका सवाल जो है वो डॉक्टर साहिबा ने सुन लिया है। जी, सिस्टर डॉक्टर आयशा, आप क्या कहेंगी उस हवाले से? जी, आप जवाब सुनिए उनका। जी, अब नोज जो ब्लॉक हो रहा है वो अब काफी रीजंस हो सकती हैं। अब ये काफी हिस्ट्री लेने की जरूरत होती है, डॉक्टर को डिटेल में उन्हें बताना पड़ेगा। लेकिन अगर तो साइनसिस की वजह से बड़ा कॉमनली हो जाता है, तो स्टीम वगैरह लें तो उससे साइनसिस खुल जाते हैं। अगर इस तरह से फर्क पड़ सकता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ये कर सकते हैं। ऑलबस के नाम से ड्रॉप्स आते हैं, सुपर ड्रग पे या आम दुकानों पे आते हैं, वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं। वो मेंथोल टाइप ड्रॉप्स होते हैं, आप वो कहीं पे बच्चे के जहां कमरे में सो रहा है बेडिंग पे कहीं पे डाल दें कतरे, तो उससे नाक खुल जाता है और सोने में आसानी हो जाती है। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की, लेकिन उसकी रूट कॉज क्या है उसके लिए उन्हें मे बी ईएनटी वालों को दिखाना पड़े। कभी कभार कुछ एडेनोइड कुछ और पॉलिप्स होते हैं नाक में, उसकी वजह से वो रूल आउट करने की बात है। लेकिन जो कॉमनेस्ट होती है कॉज ब्लॉकेज की, वो साइनसिस का हो जाता है मसला अक्सर। तो उसके लिए स्टीम आप ले उम्मीद है कि हमारे कॉलर को जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर आयशा, एक सवाल जो मैं आपके से करना चाहूँगी, और वो ये है कि जिनको, जैसे कि हमने कहा ना कि जो कोविड के विक्टिम्स हैं, जिनको हुआ है कोविड, वो मेरे पास कई इस तरह के सवाल आए थे कि बाद में जो वीकनेस है, रिकवरी है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वो जो वीकनेस बॉडी में हो जा रही है, जिनको माइनर कोविड भी हुआ है, जस्ट माइनर से मतलब ये कि थोड़ा सा बस टेम्परेचर हुआ है, थोड़ा सा क्या नाम है, और कोई खास इतनी सिम्टम्स है नहीं, खाली पेन, बॉडी एकिंग और टेम्परेचर, तो उसके बावजूद उनके अंदर जो है ना बाद में इतना ज्यादा वीकनेसेस है कि वो कई महीने गुजर जाने के बाद भी वो वीकनेस नहीं जा रही है। उस हवाले से आप क्या गाइड करेंगी? ये काफी रिकग्नाइज चीज आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि काफी ये देखने में आ रहा है। अब ये एक नई टर्म निकाली है इन्होंने, लॉन्ग कोविड।
कि कोविड तो आपका ठीक हो गया लेकिन वो ठीक नहीं है, तो लॉन्ग कोविड कह रहे हैं क्योंकि सिम्टम्स कुछ लोगों ने फॉलो अप किया है, कुछ लोग और वो देख रहे हैं कि वो उनको लॉन्ग टर्म सिम्टम्स भी आ रहे हैं। एक तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस में ना कुछ लोगों में पोस्ट वायरल फटीग होती है, काफी लंबी चलती है, लेकिन इसमें कोविड में वो काफी प्रोफाउंड देखी जा रही है। हर किसी में नहीं हो रहा, अगेन कुछ में हो रही है ये। तो अब ये एवरीबडी इज डिफरेंट, और कुछ लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, कुछ लोगों की फटीग लंबी चढ़ती है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो और कुछ लोग, ये जो क्लॉट्स वगैरह की बात हो रही है, ये क्लॉट्स एक तो उस वक्त होते हैं, कुछ लोगों को समझा जो एक्यूटली अगर ठीक हो गए 1-2 हफ्तों में, तो 3-4 हफ्ते बाद पता चल रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है या लंग में क्लॉट बन गया या कहीं पे क्लॉट हो रहा है, कुछ स्ट्रोक का भी कुछ कहते हैं थोड़ा बहुत लिंक हो सकता हो। तो अभी ये चीजें डॉक्टर आयशा हमारे साथ, सॉरी माजरत के साथ आपसे फिर कंटिन्यू करती हूँ, हमारे साथ एक कॉलर हैं जो कोविड विक्टिम हैं, तो हम चाहेंगे कि वो हमसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरतापा, मैं सबीना जाफरी की लंदन से बात कर रही हूँ जी। मैं खुद कोविड के पेशेंट हूँ। 3 वीक मुझे हो गए, 3 वीक मुझे हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड को भी 10 मिनट हुए हैं, 10 दिन हुए मेरे हस्बैंड को। और आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसको प्रोटेक्ट करने की कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जिन लोगों को हो गया है और जो लोग अभी तक सफर कर रहे हैं, और जिन्होंने, आपको पता है डॉक्टर क्या किस टाइप के मेडिसिन देते हैं, क्या करते हैं। हमारी कंट्रीज में कम से कम आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आपको कुछ विटामिन मिलते हैं, कुछ दूसरी अदर चीजें मिलती हैं, तस्वीर ताकत आती है। यहाँ तो कोई विटामिन, कोई चीज प्रिस्क्राइब नहीं करते, पैरासिटामोल और आपको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बस एंटीबायोटिक्स भी डिफरेंट टाइप की दे रहे हैं। पहले कोई और टाइप की होती थी, अब कोई और टाइप की एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स के बाद और ड्यूरिंग कोविड आपका मुंह इतना खराब हो जाता है, आपका टेस्ट इतना गंदा, आपका मुंह अंदर से पूरा पक जाता है और आप कुछ खा नहीं पाते, आपको वॉमिटिंग फील हो रही होती है बार बार, आपका फीवर इतना अप जा रहा होता है, 101, 102 से कम मेरा फीवर नहीं जाता था, 50 घंटे से पैरासिटामोल। तो आप ये प्लीज बताइए लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, कि अभी तक मुझे ऐसा फील होता है अंदर से हॉलो हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, और सांस मेरा अभी भी ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा चलती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सांस नहीं आ रहा है, मुझे सांस लेने में एफर्ट करनी पड़ती है, वो बात करते में बहुत एफर्ट करनी पड़ती है समटाइम जी। तो और मेरे हस्बैंड तो बेचारे घर बिल्कुल पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं लेते, 2 चमचे उनको पोरेज, 2 चमचे यखनी। तो आप प्लीज, हम लोग देती हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए कि हम लोग किस तरीके से इस कंट्री में अपने आप को सर्वाइव करके बचा सके। मैं तो समझती हूँ कि अभी जिस हद तक मुझे लग रहा है, फोन करते हैं डॉक्टर्स को, वो कहते हैं हाँ टाइम लगेगा, जैसे अभी डॉक्टर आयशा भी कह रही थी कि फटीग होती है, लोगों को लॉन्ग पीरियड में हो रहा है। तो आप प्लीज हम लोगों को ये बताइए कि जब हमें हो गया है, हम दवाओं से, चीजों से उसको कैसे कंट्रोल करें, हम क्या करें, कि हमारे अंदर जान फील नहीं हो रही है, हमारे अंदर लग रहा है हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्लीज हमें इस बारे में डॉक्टर साहब से कहें, बताएं हम क्या क्या नहीं ले रहे, लेकिन हमें ना हमसे सही दिया जा रहा है, ना सही खाया जा रहा है, हमें कौन सी विटामिन चाहिए, क्या चाहिए, रोटी नहीं खा पा रहे, ब्रेड का आधा टुकड़ा, आधा पीस, ये लाइफ है कोई, ये खाना है कोई। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में जरूर हमें बताइए, और हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू समीना, आपकी कॉल का हम यही चाह रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास कॉल आए और वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करें और हम अपने एक्सपर्टीज से उसके बारे में जो है वो गाइडेंस ले सकें। और आखिरी सवाल मैंने उनसे यही किया था कि आफ्टर कोविड जो रिकवरी हमारी इतनी लंबी हो रही है, उसके हवाले से वो हमें गाइड करें, तो वही डॉक्टर आयशा बात करी थी। जी डॉक्टर आयशा, आप अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। जी, अब ये जो है समीना, ये यूके में है कि पाकिस्तान में? जी हाँ, यूके में, लंदन में। जी, अच्छा, तो इनको तो 3 वीक्स हो गए ना, इनका तो कोविड खत्म हो गया, ये तो इन्फेक्टिव नहीं है अब, बल्कि इनके मियाँ जो हैं उनको 10 डेज हो गए, तो वो भी अब इन्फेक्टिव नहीं है, लेकिन जाहिर इन्फेक्शन तो उनको है, वो खुद दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जब किसी को कोविड होता है उससे पहले 2-3 दिन पहले से इन्फेक्टिव हो जाते हैं और 10 दिन बाद तक वो इन्फेक्टिव होते हैं। अब जहां तक बात है कोविड में ट्रीटमेंट की, इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए? उनके मियाँ को पैरासिटामोल बुखार के लिए लेना है, क्योंकि कोविड की ट्रीटमेंट तो हमने कहा ना कि कुछ भी नहीं है,
अगर ऑक्सीजन लेवल, इनको ऑक्सीजन लेवल अपनी चेक करनी चाहिए, इनके हस्बैंड को। अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, अगर ऑक्सीमीटर नहीं है, तो फोन पे भी कुछ फोनों पे भी ऑक्सीजन लेवल आप चेक कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल सही है तो परेशानी की बात नहीं है। और यही है कि परेशानी की बात इस सेंस में नहीं कि खतरनाक नहीं है, लेकिन उनको पैरासिटामोल उसके लिए लेनी पड़ेगी उस टेम्परेचर के लिए, और पानी शानी पिए, ज्यादा फ्लूइड इनटेक रखें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। जाहिर है भूख भी कम हो जाती है, कुछ लोगों की तो एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, काफी लोगों का वेट लॉस हो जाता है इसके दौरान। पर दिस इज लाइक अ वायरल इन्फेक्शन, इसमें बड़ी स्वेयर वायरल इन्फेक्शन है, इसमें ऐसा होता है। और इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई मैजिक दवाई नहीं है जो कि इनकी फटीग को खत्म करे, ये टाइम ही लेगी सिर्फ। और खतरनाक बात तो ये है कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट है हमारे पास, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, रिवर्स करने वाली चीज कोई भी नहीं है इसको। अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है। तो हम यही देसी टोटके आप कर सकते हैं, कोई भी स्टीम लेने, हनी, लेमन, जो अगर खांसी है तो हनी वाला पानी गर्म पी लें आप। लेकिन न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन मैं कहूंगी, आप ओरल मल्टीविटामिन तो आपको इंजेक्शन के थ्रू तो लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं कहीं से, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएंगे। फॉर वेजिटेरियन आप सुपर ले लें, हॉलर एंड पैरेट से ले लें, टेस्को से ले लें, कहीं से भी मिल जाएगा आसानी से। मल्टीविटामिन लें। और एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स तो इस वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करती है ना, वो तो वायरल तो अब नहीं है। एंटीवायरल मेडिसिन भी हैं, वो भी आप जब नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है नहीं देते हैं, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब देते भी हैं, लेकिन फिर दे देते हैं, बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। कुछ स्टडीज कहते हैं फायदा है, कुछ स्टडीज कहती हैं फायदा नहीं है उनका। तो बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो इसकी है नहीं, तो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। बुखार को उतारने के लिए पैरासिटामोल ले ली, और अपनी जान इम्यूनिटी बनाने के लिए आपने खाना नहीं सही खाया जा रहा तो बस मल्टीविटामिन तो ले ही ले। अगर खाना भी डाइट भी, अगर आपको भूख नहीं लग रही तो बजाय इसके कि आप रोटी ज्यादा खाएं, कोई न्यूट्रिशियस जैसे प्रोटीन डाइट ले लें, दाल ले ली, चिकन ले लिया, लैम्ब ले लिया, थोड़ी अमाउंट में, किसी अच्छी फॉर्म, इस तरह की फॉर्म में जो आपसे खाया जाए, कीमे की फॉर्म में, या कोई अचार कीमा, जो भी करके। जाहिर है बहुत मुश्किल टाइम है ये, और जब भूख ना लग रही हो, आपका नहीं खाया जाता, मतली होगी, नहीं खाया जाएगा, लेकिन इट विल पास, ये सही हो जाएगा। फटीक जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। हल्की हल्की एक्सरसाइज घर में करें, या बाहर भी अब मौसम अच्छा नहीं है इतना, लेकिन कुछ टाइम लगेगा इसको। लेकिन कोई क्विक, अनफॉर्चुनेटली एक दवाई नहीं है इसके लिए, कोई मैजिक दवाई नहीं। बिल्कुल वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयजा, आपका टाइम देने का, और बहुत ही आपसे हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है, और बहुत ही सिंपल वे में आपने बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में भी हम चाहेंगे कि अगर आप अवेलेबल होंगी तो हम आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और अपने जो है वो व्यूवर्स को जितना भी फायदा पहुंच सकता है। अगेन मैं रिमाइंड कराती हूँ अपने व्यूवर्स को कि जो भी इस कोविड के विक्टिम्स हैं और जिनको हुआ है, और नेचुरली उनका लो मोरल है, उनको डिप्रेशन हो रही है, वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्ट्रेस हैं, बहुत ही डिस्टर्ब हैं, तो आप जो हैं वो हिदायत टीवी के ऊपर जो है वो अपना नंबर छोड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं पर्सनली खुद आपके साथ आपको कॉल करूंगी, और आपकी जो भी ये फीलिंग है, लो फील कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी किस तरीके से आप अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयजा आपके प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी, हमारे साथ डॉक्टर आयजा मौजूद थी, बहुत खूबसूरत फरमा रही थी, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इनवाइट को कबूल किया। और अब इंशाल्लाह हमारे पास अभी 10 मिनट्स बाकी हैं प्रोग्राम में, तो मैं हमारे साथ जो है वो एक और कॉलर मौजूद हैं। आई थिंक मैं पूछती हूँ कंट्रोल रूम से कि अगर वो अवेलेबल हैं तो सिस्टर शहला जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाह रही हैं, तो हम उनकी भी कॉल को लेते हैं
और देखते हैं कि वो क्या फरमा रही हैं, इस हवाले से उनकी क्या ओपिनियन है और वो क्या गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सईदा फरद जी जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी, कैसी हैं आप? जी आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। एज यू नो, हमारे प्रोग्राम का आज का जो टॉपिक है वो कोविड-19 के असरात, जो इसका असर हमारे लोगों पर हो रहा है और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहना चाहिए कि फिजिकली तो ये कोविड असर कर ही रहा है बॉडी पर कि जिनको ये वायरस हो रहा है, बट मेंटली जो स्ट्रेस है लोगों के अंदर, तो उस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप अगर अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें या अपनी सराउंडिंग में आप इस तरह की जो सिचुएशन देख रही हैं तो उसमें आप जो है वो क्या मतलब अपनी सजेशन पेश करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया फरद साहिबा आपका कि अब हमें मौका मिला कि हम सब एक दूसरे की किसी काम आ सकें। बेशक। और हम चाहे अलग अलग जिंदगियां गुजारते लेकिन हम हर तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। और खासतौर पे इस वक्त जहाँ ये पेंडेमिक चला हुआ है, जहाँ अब पहले से भी ज्यादा जरूरत हो गई है कि हम इस चीज का एहसास करें कि हम एक दूसरे के लिए क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। और खासतौर पे इस वक्त जब हमें डॉक्टर साहिबा ने और आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी है, सबको बताया है कि हम अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इस अमल से दूसरों का फायदा कर रहे हैं। दूसरों को अपने, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, अगर हमारे अंदर शायद ये वायरस फैल चुका है लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा, अपने आप को अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी साथ ही में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है फिलहाल इस वक्त जो हालात हैं। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा पॉइंट जो अपने इस प्लेटफॉर्म से अगर मैसेज ये चला जाए कि हर इंसान अगर माइंड, बॉडी एंड सोल, हम तीनों चीजें जो हमारी इंसान की हैं वो अफेक्टेड है इस वक्त। तो किसी भी स्ट्रगल में, किसी भी हालत में अगर ये नहीं है तो कुछ और मसला है। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीजें जो है, दिमाग, आपका दिल, आपका जिस्म और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो सारी अफेक्ट होती है, वो सारा लिंक्ड अप होता है आपस में। तो अगर हम सब्र से काम लें, जिस तरह हमारी तालीम भी हमको दी जाती है कि सब्र से काम लें, बर्दाश्त करें। हमारे अंदर तो दीनी तालीम भी है जिससे हमें बर्दाश्त करना बचपन से सिखाया गया है। रोजे और रोजे के थ्रू या किसी और अमल से भी हम अपने अंदर ये बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं कि किस तरह कंट्रोल करें हम अपने डिजायर्स को, कि अगर हम चाह भी रहे हैं कि किसी को मिलना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमें ये खदशा है कि शायद हम एसिम्प्टोमेटिक हो, शायद हमारे अंदर ये फैल चुका है लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम किसी को बीमार कर सकते हैं। तो हम सेल्फिश होके ना सोचें। तो ये एक मैसेज मैं बहुत अपनी तरफ से कि हमारी जो कम्युनिटी है और भी लोग यही चाहेंगे कि मैसेज जाए कि आपस में हम एक दूसरे के किस तरह काम आए। एक ये तरीका है, मेंटली हम अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जाहिर है हमारे अमल, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज सारी काउंट करती है। तो हमारी सबसे पहले जो वैल्यूज हैं उसको हम देखें। हर इंसान की आपस में हमारी वैल्यूज शायद डिफरेंट होगी, हम डिफरेंट जगहों से आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हमारे होते हैं, तो जाहिर है हमारी वैल्यूज तो अफेक्टेड रहती हैं। मगर हमारी एक वैल्यू तो बहुत कॉमन होगी ह्यूमैनिटेरियनली, केयरिंग वैल्यू, केयरिंग फॉर ईच अदर, if you've saved one life, you've saved the whole humanity वाली बात जो है कि एक इंसान, अगर आप एक इंसान को बचा रहे हैं तो अगर आप कॉन्शियसली भी अपने आप को आप हाथ धो रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो आप यकीनन एक बहुत बड़ा अमल कर रहे हैं। चाहे आप इस बात को माने ना माने कि ये वायरस है नहीं है, जैसे मुख्तलिफ लोग डिफरेंट बातें करते हैं, लेकिन अगर आपसे एक चीज कही गई है और आपको एक चीज को एहतियात के लिए कहा गया है तो वो हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। सही। और ये कि अल्लाह मदद करने वाला है, एहतियात हमारी तरफ से जरूरी है। दूसरा ये कि स्पिरिचुअलिटी जो है, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं एटीट्यूड्स और वैल्यूज की और मेंटल फिजिकल वेलबींग की, तो मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग
और हमारी जो स्पिरिचुअल वेलबींग है, चारों चीजें इस तरह से लिंक्ड अप हैं कि इसका अगर हम एक थोड़ा सा सब्र के थ्रू बैलेंस क्रिएट कर सके तो हम बड़े आसानी से इस पेंडेमिक के थ्रू निकल जाएंगे। बड़े आराम से हम एक दूसरे की मदद करते हुए, सपोर्ट करते हुए, सब्र करते हुए अपने आप को मेंटली भी हम स्टेबल रख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर हम अपनी उसको अवेयर रहे, अल्लाह से कनेक्शन रखें, या आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। मेरा तो कांटेक्ट है अक्सर, जैसे है कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है, कैथलिक है, या जूस है, सिख है, हिंदू है, और जो हमारी कम्युनिटी में जो हर तरह के मतलब नजरुद्दीन में नहीं मानते। स्पिरिचुअलिटी तो ये चीज है कि वो हर इंसान के अंदर मौजूद है, बेशक। तो अगर हम उसको उजागर करने की कोशिश करें, उसमें रिफ्लेक्शन डालें और इस वक्त का ये फायदा उठाएं कि अब जो हमें मौका मिला है आइसोलेशन में, या हम जैसे डॉक्टर साहबा बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब हम इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग यहाँ से वहां इतना परेशान हो, टाइम वेस्ट हो, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो, हम इस तरह बात कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इस तरह अपने आप को सोचें कि मौका हम देखेंगे, हम किस तरह फायदा कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि पहले तो अपने आप को भी रिफ्लेक्ट करें, हम इस मौके की जो टाइम हमें मिल रहा है उसमें हम अपने एक्शंस को देखें, हम किस तरह मदद कर रहे हैं सोसाइटी में। बिल्कुल, हमें किस तरह जैसे लोगों ने लोगों को जैसे है होमलेस लोगों को मदद की, या जो उनको पास खाना नहीं था वहाँ हेल्प की, जहाँ ओवरसीज अगर पैसे नहीं है तो किसी की मदद करती, किसी का जॉब चला गया है तो उनको थोड़ा सा आपने हेल्प करती। तो ये हेल्प आप फिजिकली कम्युनिटी में कर रहे हैं, उसमें आपको एक मेंटल सुकून मिल रहा है, उसमें से आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल ऊपर जा रहा है। फिर आपके अंदर जो इमोशनल वेलबींग और उसकी जो फीलिंग जॉयनेस की और हैप्पीनेस की पैदा होगी वो बहुत वैल्यूएबल होगी। तो अगर हम थोड़ा सा इंसान जो है चीजों से, दुनिया से हटकर थोड़ा सा अपने आप को दूर करे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और इसको जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर हम इसको इस तरह देखें, डिफरेंट इंसान, हर इंसान डिफरेंट इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, डिफरेंट तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है और एक डिफरेंस दे सकता है। हम कोई भी किसी का, पूरी दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये कि हम इर्द गिर्द थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम कर लें, थोड़ा एहसास कर लें लोगों के साथ कि हम अगर एहतियात कर रहे हैं, दूसरों को हम अच्छी रोल मॉडलिंग दे रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनको आप थोड़ा सा अपने थ्रू समझाएं, अपने अमल के थ्रू समझाएं, तो इतना तो डिफरेंस हम कर ही सकते हैं आपस में। और इस मुश्किल से हम निकल आएंगे आराम से अगर हम अपने आप को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें हमारे अमल पे, हमारी थिंकिंग पर, हमारी वैल्यूज पर, और शायद हम आगे वाले दिनों के लिए बेहतर फ्यूचर पैदा कर सकें इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वजह फरमाया सिस्टर, आपकी गुफ्तगू जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा मौसर है और इससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होंगे, और हम चाहेंगे कि अगले हमारे प्रोग्राम में भी आप जो हैं वो शिरकत करें ताकि मज़ीद इस हवाले से जो है हम लोगों को जो है वो गाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप लोगों ने क्या नाम है देखा, जो मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ ने हमारे साथ शेयर किया, हमें गाइड किया किस तरीके से हमें इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे लिए चैलेंज है। लिहाजा प्रोग्राम का हमारे वक्त ख़त्म हो रहा है। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखमल उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अबनाहुमा वल फातिमा। दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन है जो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारा माविन और मददगार होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मासूमी के सत्य में, बीमारी करबला के सत्य में सबको शिफाए कामला और आजिला अता हो। हिदायत टीवी इंटायर टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए जाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीनत अली।